हाय दोस्तों, आज बात करते हैं अपन कि गर्मी के जो संतरे होते हैं उनको अपन कैसे ला सकते हैं। उसके लिए क्या सफल प्रयास कर सकते हैं ताकि उनके आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो मैं बताता हूँ आपको। अब आज दिनांक है 20 जुलाई और इसमें मेरे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन लगभग सभी पौधों में एवरेज फ्लावरिंग तो हुई है मेरे, जो हर साल होती हैं। ये आप देख सकते हो, कुछ कुछ पंखुड़ियाँ गिरने भी लगी है इसकी, बहुत कुछ मात्रा में। क्योंकि अभी क्या है कि फूल खिले हुए हैं दोस्तों, तो वो क्या है, पंखुड़ियाँ भी थोड़े टाइम बाद गिरेगी। खरपतवार भी बहुत हो रही है, इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि फ्लावरिंग देखो आप, ये फूल खिल चुके हैं और कुछ फूलों की, जैसे 10 में से एक फूल की लगभग पंखुड़ियाँ भी गिर चुकी है। तो आप देखो, ये जैसे इसकी गिर गई है तो ये नारंगी बन चुकी है। तो इस हिसाब से इनमें फ्लावरिंग तो स्टार्ट होगी। अब मैं बताता हूँ आपको इसके लिए क्या है। गर्मी के जो संतरे अपन को लेने हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप सर्दी में कितना पानी पिला रहे हो। आपको सर्दी में पानी की बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि जिनमें बारीक जड़ें होती है, बारीक तंतु, वो अगर हम पानी पिलाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, जिससे इनमें ताव अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में वो बारीक जड़ों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो ताव अच्छी लगती है। और जड़ें क्या है कि अगर अपन सर्दी में पानी नहीं पिला रहे तो वो गहरी होती जाएगी। तो गहरी होने से क्या है कि गहरी होने से इसमें गर्मी में ताव कम लगती है, जिसकी वजह से अपने गर्मी के फल आने के चांस कम हो जाते हैं बहुत। तो एक रीज़न तो हो गया। आपको सर्दी में सब पूरी सर्दी पानी पिलाना है, जब से बरसात जाए तब से लेके मार्च तक आपको पानी की कमी नहीं होने देना है। और एक दूसरी बात डिपेंड करती है जुताई पे। आप गहरी जुताई इसमें बिल्कुल भी नहीं करें गर्मी के दिनों में। सर्दी में करो आप, लेकिन गर्मी में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जुताई से ना बारीक तंतु टूट जाते हैं। फिर वही सिस्टम हो जाता है कि इनकी जड़ें गहरी चली जाती हैं। तो जुताई आप हल्की करें, और गर्मी में तो नी भी करें आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़मीन अगर टाइट रहेगी तो ऊपर का जो पानी है थोड़ा बहुत वो सूख भी जाता है। तो एक बात ये होगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको स्प्रे में जब भी काली मस्सी के मच्छर टाइप दिखे, या कोई भी मच्छर दिखे या कीट दिखे, या फिर वो इल्ली टाइप लगने लगे, तो आपको तुरंत स्प्रे करना है। तो स्प्रे आपको करना है, काली मस्सी वगैरह नहीं आने देना है। पौधे स्वस्थ होने चाहिए और इसमें पत्तों की मात्रा ज़्यादा ही होनी चाहिए। और चौथी बात आपको खाद पे, कि आप खाद में क्या क्या दें। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है गोबर का खाद। वो आप फूल फाल दें, उससे कोई नुकसान भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। गोबर का खाद आप फूल दें, और उसके अलावा आप डीएपी, रकोड़िया और यूरिया तो आपको देना ही है। ये तीनों आप कम मात्रा में भी दें, लेकिन गोबर का खाद आपको पूरा ही देना है। ये तो होगी इनकी खाद की बात। तो मैंने आपको एक तो सर्दी का पानी बताया, एक गहरी जुताई नहीं करनी है, और एक खाद की बात होगी, और एक स्प्रे की होगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि आपको नस्ल, जब भी आप बगीचा लगाओ, नस्ल का चुनाव सही करना है आपको। मदर प्लांट देख के ही आपको नस्ल लानी है कि कौन से पौधे अच्छे रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। उसके बाद ही आप चुनाव करें, क्योंकि बहुत सी नस्लें क्या है, पत्ते कम रहते हैं उनमें। आपको जिस नस्ल में ज़्यादा पत्ते रहना वही लानी है। कम पत्ते वाली क्या है, लंबे लंबे झाड़ बन जाते हैं, लेकिन उनमें फूल आने फल आने की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो आप ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।